और सीधे आपको अयोध्या एक बार फिर से लिए चलते हैं, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए रामलला के दरबार में अर्जी लगाते हुए, हाथ जोड़कर शीश नवाते हुए, प्रार्थना करते हुए, उनकी आरती उतारते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी पहुंचे, जहां बजरंग बली, वीर विक्रमी हनुमान जी का आशीर्वाद लिया, उनसे अनुमति ली और अब पहुंचे हैं रामलला के दरबार में। आरती कर रहे हैं रक्षा मंत्री और उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अयोध्या मंदिर का ये जो दृश्य है, ये जो नज़ारा है, फलदायी सुखदायी इसे कहा जाता है। कलयुग के आधार जो ये सिखाते हैं कि हमें धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ना है, सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ना है। बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। भगवान श्री राम ने यही संदेश दिया। मनुष्य योनि में जब उनका जन्म हुआ, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में उन्होंने जो संदेश जन जन को पहुंचाया, तो यही भारत की और भारत पूरी दुनिया में भारतवर्ष की संस्कृति को दर्शाता है, भारतीयों की परंपरा को दर्शाता है, सनातनी सभ्यता को दर्शाता है। रामलला के दर्शन करते हुए सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शीश नवाते हुए रामलला को आरती उतारी जा रही है। कौशल्यानंदन को प्रणाम किया जा रहा है। कृपालु राम जो दिनों के दुख हरते थे, आज पूरा देश यही उनसे प्रार्थना करता है कि अधर्म पर धर्म की जीत हो। भक्तों का तांता भी अयोध्या में लगा हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ है ये, और शुक्ल पौष एकादशी भगवान विष्णु की पूजा अर्चना का दिन, काफ़ी महत्वपूर्ण ये दिन है। लोग व्रत तप करते हैं आज के दिन, और भगवान विष्णु के ही अवतार प्रभु श्री राम, जिन्होंने इस पृथ्वी पर जब जन्म लिया तो बुराई का अंत किया, अधर्म पर धर्म की जीत का संदेश दिया। जय जयकार प्रभु श्री राम की। दशरथ पुत्र कौशल्यानंदन श्री राम भगवान विष्णु के अवतार, जिन्होंने इस पृथ्वी पर ये संदेश दिया कि मर्यादा पुरुषोत्तम होना क्या होता है, किस तरह से अपनी मर्यादा का पालन करना होता है, कैसे एक आदर्श भाई होता है, कैसे एक आदर्श पुत्र होता है जो पिता के एक वचन की रक्षा के लिए अपने राजपाट को त्याग दे और वन को चला जाए, किस तरह से अपनी पत्नी की रक्षा की जाती है, अपनी धर्मपत्नी को सम्मान दिया जाता है। जब धर्म और अधर्म की बात आती है तो अधर्म पर जीत पाने के लिए कितना ही कोई महाज्ञानी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा कोई योद्धा क्यों ना हो, पीछे नहीं हटना चाहिए। और लंकेश पर जीत हासिल करके ये संदेश पूरे विश्व को दिया गया कि धर्म हमेशा जीतता है, अधर्म हारता है, बुराई पर अच्छाई की जीत निश्चित है, सुनिश्चित है। राम मंदिर परिसर में ये धार्मिक अनुष्ठान घर बैठे आप
अयोध्या जी के दर्शन कर सकते हैं, रामलला के दर्शन कर सकते हैं। इस प्रतिमा को देखिए, कितनी अद्भुत ये प्रतिमा, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा आज ही के दिन हुई थी। दूसरी वर्षगांठ है ये राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की। पौष शुक्ल की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है, महत्वपूर्ण पर्व, व्रत तप आज के दिन किया जाता है। मोक्ष की प्राप्ति होती है, पाप नाशनी होती है ये एकादशी, और बेहद महत्वपूर्ण ये तिथि है हिंदी पंचांग के अनुसार। और आज ही के दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, और रामलला के दर्शन करने के लिए इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। धार्मिक अनुष्ठान यहाँ हो रहा है, मंत्रोच्चारण के बीच, पूरी परंपरा के साथ, वेद विद्या के साथ, भगवान राम को समर्पित ये सभी भक्तगण। सीताराम जी की राजधानी अयोध्या नगरी, कहते हैं इसमें कदम रखते ही पापों का नाश हो जाता है। इतनी भव्यता और इतनी दिव्यता है इस नगरी की। जब मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री यहाँ पहुंचे तो सबसे पहले केसरी नंदन अंजनी पुत्र प्रभु हनुमान जी के दर्शन किए, उनसे आशीर्वाद लिया, और भगवान हनुमान के दर्शन के बाद अब रामलला के दरबार में अपनी अर्जी लगाते हुए रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री। आकाश शेखर शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे लखनऊ के ब्यूरो चीफ हैं, ज़्यादा जानकारी के साथ। आकाश, ये जो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों पर मैं चाहूँगी आप विस्तार से जानकारी दें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला के दरबार में हैं। देखिए, बिल्कुल अगर बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और खुद योगी आदित्यनाथ जो है यहाँ पर जो है अयोध्या में है। हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन करते हुए रक्षा मंत्री और राजनाथ सिंह भी हैं। पूरी तरीके से जो है अयोध्या को जिस तरीके से एक कहा जाए कि वर्ष पूर्ण हो रहे हैं जब से जो है इसका उद्घाटन समारोह हुआ था, खासतौर पे उस समय जब प्रधानमंत्री भी आए थे, तो वही सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आज योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचे हुए हैं और अयोध्या की शान बढ़ा रहे हैं। और कहीं ना कहीं अयोध्या में नए साल के पर्व को लेकर के भीड़ भी बहुत ज्यादा है इस समय, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी चीज जो मंदिर परिसर में जो धार्मिक अनुष्ठान है वो द्वादशी पर हो रहा है। तो ऐसे में इसको कहा जा सकता है कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा द्वादशी का वो माना जाता है, क्योंकि जो है द्वादशी 2024 में हुई थी, रामलला की जब प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। तो आज का दिन जो है खासतौर पे पूरे मंदिर और पूरे देश के लिए ये एक बहुत बड़ा दिन है, जो आज रामनगरी में जो है जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ और खुद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, और कहीं ना कहीं इस पूरी चीजों को लेकर के अगर देखें तो आज मां अन्नपूर्णा के मंदिर परिसर का जो है वो ध्वज आरोहण भी किया जाएगा, जो अपने आप में एक आनंदित लगेगा देखते हुए, जिस समय इसके साफ तौर पे जब ध्वज फहराया जाएगा। जी बिल्कुल, तो धर्म ध्वज फहराया जाएगा और धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है। आकाश, इसके अलावा क्योंकि आप मौजूद हैं वहाँ, तो आप बता पाएंगे क्राउड मैनेजमेंट किस तरह से हो रहा है? भक्तों का तांता लगा पड़ा है अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए, और जिस तरह से हम भीड़ बढ़ती हुई देख रहे हैं, ऐसे में क्राउड मैनेजमेंट के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, क्राउड मैनेजमेंट के लिए कई फोर्सेस जो है अन्य जिलों से भी मंगाई गई है यहाँ पर, क्योंकि नए साल को उपलक्ष्य भी है। 31 तारीख है, आज साल का अंतिम दिन है और कल से नए दिन की शुरुआत हो रही है। तो लोग बहुत दूर दूर से रामलला के दर्शन करने के लिए आए हैं। खुद योगी आदित्यनाथ आज राम मंदिर का जो निकास द्वार है, जो अंगद टीला है, वहाँ पर जो है खुद रक्षा मंत्री और राजनाथ सिंह जो है जनता को संबोधित भी करेंगे। तो ऐसे में जो एक क्राउड मैनेजमेंट है उसको जो है पूरी तरीके से सुरक्षा दृष्टिकोण से और मंदिर परिसर की सुरक्षा को लेकर के और किसी भी तरीके की कोई मिसहैपनिंग ना हो, इन सारी चीजों को लेकर के लगातार लखनऊ से मॉनिटरिंग भी की गई है। खुद योगी आदित्यनाथ निर्देश भी दे चुके हैं। डीजीपी खुद जो है लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि किसी
भी तरीके की कोई घटना ना घटे, मैनेजमेंट भीड़ को, क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के, और आराम से सब लोग जो पहुंचे हैं वो दर्शन कर सके, उसकी भी सुचारू रूप से एक व्यवस्था सुगम रखी गई है कि आराम से हर व्यक्ति दर्शन कर सके रामलला के। जी बिल्कुल। आकाश, जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं कि जनता को संबोधित भी करेंगे, ये संबोधन का कार्यक्रम कब रहने वाला है? देखिए, अब से कुछ समय बाद, क्योंकि अभी तो बात करें तो सबसे पहले जो कार्यक्रम है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो अन्नपूर्णा मंदिर में जो है जो ध्वज आरोहण होना है वो होना है, और मंदिर जो है हनुमानगढ़ी की पूजा करने के बाद फिर रामलला के दर्शन करना, और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं उसके सारी जो कार्यक्रम है निपटने के बाद जो है तकरीबन 1:30 बजे का वक्त होगा, जिस समय जो है